विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ध्रुव जी महाराज को संतों की संगति नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला। यदि एक पल का भी सत्संग किसी को मिल जाए तो महाराज उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा भाव आया ध्रुव जी के मन में। ध्रुव जी के दादाजी ने समझाया, बेटा भजन करो। ध्रुव जी महाराज ने फिर से भजन किया। भजन करने के लिए सीधे वन में चले गए, भजन किया है। ठाकुर जी के घर से महाराज विमान आया ध्रुव जी के लिए, पार्षद आए उन्हें लेने के लिए। और जैसे ही महाराज विमान में बैठने के लिए हुए, मृत्यु देवी आ गई सामने। बोले कौन हो देवी आप? बोले हम हैं मृत्यु देवी, हम हैं मृत्यु देवी। हम इस मृत्यु देव लोक की मालिकिन है, बताओ पहले हमें स्वीकार करो। अब तो ध्रुव जी क्या कहे? ध्रुव जी ने महाराज भगवान के पार्षदों की तरफ देखा। पार्षदों ने इशारा कर दिया, बोले सुनो इनसे कहो थोड़ी से नीचे की ओर झुके। ध्रुव जी कहते हैं देवी हम आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन आप जरा से धीमे हो, नीचे की तरफ हो, झुको। और जैसे ही मृत्यु देवी नीचे की तरफ हुई, ठाकुर ध्रुव जी महाराज मृत्यु देवी के ऊपर अपना पैर रख करके और उस विमान में बैठ करके सीधे प्रभु के धाम चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये हुआ उत्तानपाद राजा का चरित्र। अब आती है प्रियव्रत महाराज की कथा। प्रियव्रत महाराज की कथा आती है। प्रियव्रत का मतलब होता है कि जिसने अपने जीवन में कोई सुंदर प्रतिज्ञा किया, कोई सुंदर कर्म किया हो, उसे प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत के हुए हैं आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नाभि, और नाभि के हुए हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को एक दिन बैठ करके समझा रहे थे। बोले बेटा गुरु चरणों में प्रीति रखना, यदि किसी शत्रु से तुम्हारा भेंट हो जाए तो उसको भी क्षमा करना, माता पिता के चरणों में श्रद्धा रखना, और गुरु चरणों की आश्रय हमेशा लेकर के रखना। बोले ठीक है पिताजी। बोले एक गुरुजी थे और एक उनका शिष्य था। शिष्य गुरुजी के आश्रम में पढ़ता था। अब जब गुरुजी के पास में शिष्य रहता है तो गुरुजी का भी मन होता है कि हमारी सेवा करें। गुरुजी ने शिष्य को बुलाया, बोले बेटा हमारी आज आप सेवा करो। ठीक है गुरुजी। रात्रि का 10 बज रहा है, गुरुजी साइड में है और शिष्य हमारा चरण दबा रहा है। चरण दबाते दबाते 2 घंटे हो गए, रात्रि का 12 बज गया। उसने देखा कि अब तो गुरुजी सो गए, तो अब मुझे जाना चाहिए। वो जैसे ही जाने के लिए हुआ तो हमारा झट से गुरुजी जाके वो फिर से बैठ गया, चरण दबाने लगा। गुरुजी ने पूछा बेटा तुम कितने भाई हो? गुरुजी को बताता, गुरुजी हम 4 भाई हैं। अच्छा 4 भाई हैं, ठीक है। वो फिर से चरण दबाने लग जाता। अब तुम्हारा रात्रि का 2 बज गया, अब वो फिर से जाने के लिए हुआ, गुरुजी फिर से जाग जाते हैं। अब तुम्हारा
गुरुजी ने फिर से पूछा, बेटा तुम कितने भाई हो? गुरुजी हम 4 भाई हैं। गुरुजी फिर से सो जाते हैं। चरण दबाते दबाते रात्रि का 3 बज गया। उसने सोचा कि अब यदि गुरुजी इसी तरीके से सेवा कराते रहे तो सुबह मंदिर में पूजा सेवा कौन करेगा, आश्रम में झाड़ू पोछा कौन करेगा। अब तो गुरुजी जैसे फिर से जागे, वो जाने के लिए जैसे तैयार हुआ, गुरुजी फिर से जागे। अब गुरुजी ने उससे पूछा, बोले बेटा तुम कितने भाई हो? तो बताता गुरुजी हम 3 भाई हैं। अरे अभी तो तुम बता रहे थे कि 4 भाई हैं, अब कैसे 3 रह गए? बोले गुरुजी यदि हम आपकी इसी तरीके से सेवा करते रहे तो हम 3 ही रह जाएंगे, क्योंकि 10 बजे से 12 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, लेकिन गुरुजी फिर क्या होगा? हम 4 में से तो 3 ही रह जाएंगे। तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि हम 3 भाई हैं। प्रेम से बोलो राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को ज्ञान दिया और वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए। ऋषभ देव जी महाराज वन में गए तपस्या करने के लिए। अब तो महाराज इधर उधर सभी देशवासियों को, नगर वासियों को पता चला कि एक पागल बाबा आ गया है जंगल में। अब तो महाराज एक बात और सोची कि बोले हमें ऐसा भी लगता कि ज्ञानी है। क्यों कि 1-1.25 महीना हो गया और भजन करने के लिए एक स्थान पर बैठे हुए हैं। अब तो महाराज सभी वहाँ अपना हाथ कोई दिखावे जाके, कभी हाथों की रेखा दिखावे, कभी मस्तक की रेखा दिखावे। अब लेकिन ऋषभ देव जी महाराज का भजन नहीं हो पा रहा। जब वो वहां से हस्त रेखा दिखाने वाले सब भक्त चले गए तो ऋषभ देव जी ने अब क्या किया कि महाराज एक पत्थर लिया और अपने मुखार बिंद पर रख लिया, और मुखार बिंद पर रख करके जब भजन कर रहे। वो पत्थर इसलिए रखा कि यदि कोई न कोई आता ही रहेगा तो मेरा भजन पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऋषभ देव जी महाराज भजन कर रहे। इधर में अब भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं कि पिताजी भी वन के लिए चले गए भजन में, तो मुझे भी भजन करना ही होगा। हमारा भी मन होता है भजन करने का। भरत जी महाराज भजन करने के लिए भैया तैयार हुए और गंडकी नदी के किनारे पहुंचे। गंडकी नदी के किनारे जाकर के भरत जी ने अपना महाराज आसन लगाया, अपना आसन लगाया और आसन लगा करके अपना नियम बना लिया कि मुझे आज से 100 माला जाप करनी है। हर रोज मुझे 100 माला जाप करनी है। भरत जी महाराज 100 माला जाप कर रहे हैं। इधर में क्या होता है कि एक गर्भवती हिरणी दौड़ी चली आ रही है और उसके पीछे एक शेर भागता हुआ आ रहा है। शेर भागता हुआ आ रहा है तो उस गर्भवती हिरणी ने देखा कि यदि मुझे यह पकड़ लेगा तो मुझे मार देगा, मुझे मार डालेगा। तो जो गर्भवती हिरणी थी, जो गंडकी नदी है, वही गर्भवती हिरणी महाराज उस नदी में छलांग लगा देती है। और जैसे ही छलांग लगाई तो महाराज उस गर्भवती हिरणी ने एक शिशु को, बच्चे को जन्म दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उस महाराज नदी में उस बच्चे को जन्म दे दिया। भरत जी महाराज ये दृश्य देख रहे थे। उनसे देख करके महाराज रुका नहीं गया, दौड़े और नदी में से जाकर जो बच्चा था उसे निकाल करके लाए। जब उसे निकाल करके लाए, अब तो महाराज उसे सर्दी का समय था, उसे अग्नि जला करके तपाया। अब तो मन में सोचते कि इसे सर्दी लग रही होगी, तो जिस चादर को ओढ़ते थे उसी चादर से महाराज उस गर्भवती हिरणी के बच्चे को सुलाया। अब तो वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है। भरत जी महाराज की माला 50 रह गई। 50 माला अपने हाथों से और उस हिरण्य के बच्चे को भोजन कराते, कभी अपने हाथों से गाछ 2 गाछ खिलाते, अपने हाथों से जल पिलाते। यदि हिरण्य का बच्चा कहीं इधर उधर घूम जाता है, भटक जाता है, मेरा हिरण्य का बच्चा, मेरा हिरण्य का बच्चा, मेरा हिरण्य का बच्चा, चारों तरफ घूमते हैं।
भरत जी की महाराज माला मात्र 20 रह गई। 100 माला में से 50 माला हुई और 50 माला में से 20 माला रह गई। धीरे धीरे करके महाराज भरत जी की 10 माला रही। 10 माला में से आज 1 माला रही है और मन उस हिरण के बच्चे में फंस गया। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं दूर जाकर के छुप गया। भरत जी महाराज ने देखा कि मेरा हिरण का बच्चा कहाँ है। अब तुम्हारा सुबह से शाम हो गई, उस हिरण के बच्चे के लिए 9 आंसू रो रहे, अश्रों की धारा बह रही है, मेरा हिरण का बच्चा, मेरा हिरण का बच्चा। अब तुम्हारा सुबह से शाम हो गई जब वो हिरण का बच्चा मिला। भरत जी महाराज का अंतिम समय आया है और जैसे ही अंतिम समय आया फिर भी महाराज मेरा हिरण का बच्चा कहते कहते और महाराज अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा हिरण का बच्चा कहते कहते प्राणों को त्याग दिया। अगला जन्म महाराज भरत जी को हिरण ही बनना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके, जरूरी नहीं कि हम 2 घंटे ठाकुर जी का भजन करें, मात्र 1 घंटे भजन करो, आधा घंटे करो, लेकिन मन लगा कर करो। जब हमारा अंतिम समय आएगा तो कोशिश ऐसी करो कि अंतिम समय आए तो हमारे मुखारबिंद से ठाकुर जी का नाम निकले। क्यों? अजामिल की आगे कथा आएगी, वो आपको श्रवण कराऊंगा। अजामिल की नारायण नाम से मुक्ति होगी। जब उस समय अजामिल की मृत्यु होने के लिए जा रही थी, यम के दूत आ गए उसे लेने के लिए, तो महाराज अजामिल को जब खींच रहे थे तो अजामिल नारायण 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 नाम ले रहा था, तो नारायण नाम से मुक्ति उसे प्रदान हो गई। इसीलिए आप लोग सब कोशिश करें कि ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहें, क्योंकि ये सतयुग नहीं, त्रेता नहीं, द्वापर नहीं, ये कलयुग है। कलयुग में घोर कलयुग और आने वाला है। जगत प्रीति मति करियो रे मनवा, जग से प्रीति मति करियो। जगत प्रीति मति करियो रे मनवा, जगत प्रीति मति करियो। ममता मोह हज करियो रे मनवा, ममता मोह हज करियो रे मनवा, प्रीति मति करियो। जगत प्रीति मति करियो रे मनवा, प्रीति मति करियो। झूठी माया झूठी माया झूठी या पीछे मत खड़ियो रे बनवा, या पीछे मत खड़ियो रे बनवा, जगत प्रीति मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। प्रीति मत करियो रे मनवा, प्रीति मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो।